मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ और इसका दूसरा नाम मोक्षशास्त्र। और इस ग्रंथ की हम लोग चौथे नंबर सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 7 तत्वों के स्वरूप की चर्चा आई। अपन ने लास्ट क्लास में भी आश्रय तत्व के स्वरूप को समझने की कोशिश की थी। महत्वपूर्ण बात क्या आई थी कि यह आत्मा की अरूपी अवस्था है, इसलिए आश्रव को देह की क्रिया से नहीं देखना। अंतरंग में जो अमूर्तिक विकारी पर्याय है उसका नाम आश्रव तत्वार्थ है। और शुभ अशुभ दोनों ही परिणाम विकारी हैं। कोई विकार कभी अच्छा होता है क्या? एक अधिक विकार है, एक कम विकार है, दोनों विकार हैं, दोनों विकार हैं। जैसे आज भाई साहब से चर्चा चल रही थी तो उन्होंने बोला कि किसी से बात करो तो शरीर की बात करते हैं सब। भैया ऐसा योगा करो, ऐसा प्राणायाम करो, नेचुरोपैथी करो, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए। देह के बारे में बातें होती हैं, है ना। अब अपन थोड़ा सा इधर आ जाएं, थोड़ा बहुत कोई पूजा पाठ धर्म ध्यान करने लगा, है ना, तो फिर वो काय की बातें करता है? वो परिणाम सुधरने की बातें करता है। शुभ भावों की चर्चा करते हैं, भैया हम तो ऐसा खाते, हम तो ऐसा पीते, अब हमने तो सब बाहर जाना छोड़ दिया, हमने तो शादी ब्याह में जाना छोड़ दिया, हम तो ऐसा करते, हम तो ऐसा करते। ये तत्वार्थ की चर्चा तो कोई विरले करते हैं। समझ आई बात? जो धर्म क्षेत्र में जाकर भी पाप की चर्चा करते हैं, कब आए कब गए खाने पीने और ये हुए विकथा, उनकी तो बात ही छोड़ दो। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्र लेपो भविष्यति। लेकिन इधर भी मात्र शुभ भावों की चर्चा। किसकी चर्चा की? यहाँ पे आश्रय तत्वार्थ को क्या कह रहे हैं? किसकी चर्चा की? बोलो। विकार की ही चर्चा की, विकार की चर्चा की। ये तत्वार्थ की बात आए और फिर वहां से भेद विज्ञान हो, मैं तो भगवान आत्मा। कोई आपस में मिले द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा करे। बहुत से बहुत हम किसी को समझाते हैं तो कितना समझाते हैं, भैया परिणाम अच्छे रखो, कोई से तेज आवाज में मत बात करो, किसी का बुरा नहीं मानो, भैया इस घर में शुद्धता रखो। अरे मैं जीव हूं, तुम जीव हो, भगवान आत्मा हो। कौन समझ में आ रहा है? अब धर्मात्मा समझ रहे हैं फिर अपने को। अभी लास्ट क्लास में प्रश्न आया है ना, मधु का प्रश्न आया था। मधु का ही क्या प्रश्न? बोलिए। जैसे यहाँ सेंटेंस आया कि आश्रम की चर्चा की, तो अशुभ भाव की चर्चा है ना, ये वाली बात है। तो आश्रम की चर्चा की तो ऐसे कह सकते हैं कि आश्रम तत्व की चर्चा हुई और भाव की चर्चा हुई है। तत्वार्थ की नहीं है। तत्वार्थ की चर्चा में तत्व और वस्तु की चर्चा कहेंगे। कहने का मतलब ये था कि हमने वहां पर भी शुभ भाव की तो अशुभ नहीं करना, शुभ भाव होना, शुभ भाव अच्छे हैं। जैसे वहां पर शरीर के लिए अच्छा है तो ऐसा खाओ, ऐसा पियो,
ऐसे ही यहाँ शुभ परिणामों की बात करके दी एंड फुल स्टॉप लगा दिया। आश्रव की चर्चा तो जिनवाणी में भी है, लेकिन वो काय के लिए आश्रव की चर्चा? आश्रव की चर्चा विकार समझने के लिए है कि ये विकार है ऐसा जानने के लिए आश्रव की चर्चा है जिनवाणी में। ये बंदरू भाव है ऐसा जानने के लिए जिनवाणी में चर्चा है आश्रव की। और इन आश्रव से भिन्न मैं भगवान आत्मा हूं ऐसी चर्चा है जिनवाणी में भी आश्रव की चर्चा है। आश्रव की चर्चा होने से वो भी सम्यक ज्ञान में निमित्त बनेगा। पर कैसे निमित्त बनेगा वो? कि भैया ये विकारी भाव हैं, ये बंद के हेतु हैं, इनमें शुभ अशुभ का भेद नहीं करना, एक तीव्र है और एक मंद है, लेकिन ये आत्मा की विकारी पर्याय है, इनसे धर्म नहीं होता। धर्म तो संवर निजरा तत्व है और ये भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। पर द्रव्य के आश्रय से कभी धर्म नहीं होता। हमने आश्रव तत्व का स्वरूप समझ लिया। ये आश्रव की चर्चा आश्रव के स्वरूप को समझने के लिए। वहां पे हम कितनी चर्चा करते हैं, अगर हमें तत्वार्थ का ज्ञान नहीं होता तो हम क्या समझते हैं कि हमने मंद कषाय की चर्चा कर ली और परिणाम सुधार लिए, हो गया धर्म। तो तुम्हें आश्रव में संवर की भूल चल रही है, ये कहना है। हाँ। ठीक है। अच्छा भाई ये हेलो आश्रव तत्व इन दोनों में डिफरेंस? देखो, अपन ने जब ये चौथा सूत्र शुरू किया था ना, तभी इस बात को बोला था कि यहाँ पर ये कहा इसके अर्थ में जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा और मोक्ष ये 7 तत्व हैं। तो तत्व कहो या तत्वार्थ कहो, एक अर्थवाची है। तत्व सुनो नहीं सुनो। तत्व शब्द में जब उसको विच्छेद करेंगे तो उसमें अर्थ निकलेगा तत् प्लस त्व। तत् प्लस त्व, तो तत् मतलब अर्थ और त्व मतलब उसका भाव। तो इसमें भी अर्थ और तत्व निकल जाएंगे। ये तत्वार्थ का शॉर्ट फॉर्म समझो, तत्व। और तत्व में भी दोनों बातें गर्भित हैं। और ये वाली बात कहाँ लिखी है? मोक्षमा प्रकाशक जी में लिखी है। नहीं, ये तो इसमें भी आया था, इसमें भी है। हाँ। तत्व प्लस है ना, पुष्पना पुष्पना है ना। तो ये दिया था। ये प्रश्न मेरा इसलिए आया कि जो मतलब समझदार आध्यात्मिक अग्रज है ना, ठीक है ना, तो वहां पे चर्चा है तत्व की, और तत्वार्थ सूत्र में है तत्वार्थ, और दोनों पे वहां पे भिन्नता विभिन्नता ये बात है कि वहां प्रयोजन आत्मा का ही है, इसलिए तत्व ज्ञान लेना सफिशिएंट है उसके लिए। और यहाँ पर मतलब देखो, समझ गए आपकी बात को। देखो समझना कि इतनी सरल बात है, बहुत सरल बात है। अपन जितनी सरलता से समझेंगे ना, वो एकदम इजी होता चला जाएगा। कैसे? सबसे पहले आचार्य भगवान ने क्या, सर्वज्ञ देव की ओंकार ध्वनि में पहले अलग अलग भिन्न भिन्न द्रव्य की चर्चा की। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 द्रव्य, 6 जाति के, 6 टाइप्स। ठीक है। संख्या अपेक्षा सबकी अपनी अपनी संख्या है। ठीक है। अब हमने उन 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य को समझ लिया। ठीक है। जो जानने देखने की वस्तु होती है वो जीव है।
अब वो जीव वस्तु को भी अगर हम बस सूक्ष्मता से अब देखना स्टार्ट करा कि वो जीव वस्तु भी कैसी है, द्रव्य गुण पर्याय वाली है। अगर हम उस ऐसा जाने कि हम जीव द्रव्य हैं तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती। दो द्रव्यों की छटनी करना ये साइंस है, दिस इज द साइंस। विश्व की प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण, जीव द्रव्य गुण पर्याय वाला, पुद्गल द्रव्य गुण पर्याय वाला, धर्म अधर्म आकाश काल सब द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य एक वस्तु है, वो द्रव्य गुण पर्याय मयी है, उसको बिखरा नहीं सकते। अगुरु लघुत्व की परिभाषा, द्रव्य द्रव्य बना रहता है, द्रव्य गुण नहीं होता, गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, द्रव्य पर्याय नहीं होती, पर्याय गुण नहीं बन जाता, गुण द्रव्य नहीं बन जाता। अनादि अनंत व्यवस्था है, व्यवस्थित वस्तु स्वरूप है। कौन कर रहा है इसको? कोई नहीं कर रहा, स्वरूप ही ऐसा है। ठीक है। अब वो जो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है ना, वो कभी नहीं बदलता, वो हमेशा उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वस्तु बनी रहेगी हर समय, अनादि अनंत। अब मैंने ऐसा जाना कि मैं जीव हूं, ठीक है। अब जीव हूं तो ये 24 घंटे लड़ाई झगड़े, खाने पीने, पूजा पाठ के जो परिणाम है वो भी ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। तो वो कह रहा है कि मैं कैसा जीव हूं, मैं क्रोधी, बहुत क्रोधी हूं, मैं तो बहुत दयावान हूं। क्योंकि वो जो भगवान आत्मा है ना, त्रिकाली ध्रुव, वो तो अव्यक्त है, वो जैसे डायरेक्ट तो वो जानने में आ नहीं रहा। जानने में ज्ञान आ रहा है और जानने में ये राग आदि भाव आ रहे हैं, और या फिर ये देह जानने में आ रही है। तो सबसे पहले तो आचार्य देव ने, देह क्या है? देह पुद्गल, पुद्गल का पिंड, अनंत पुद्गल का पिंड है। अकेला पुद्गल तो अपन ऐसे डायरेक्ट बोल देते हैं, देह अनंत पुद्गल। तो पहले पुद्गल और जीव से भिन्नता हो गई, दो द्रव्यों की भिन्नता हो गई। अब दो द्रव्यों की भिन्नता में भी बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है दो द्रव्यों की भिन्नता में। शरीर के कारण मेरी पर्याय नहीं होती, मेरे कारण शरीर की नहीं होती। अन्य स्त्री पुत्र आदि देवसा गुरु से मेरी पर्याय नहीं होती, मेरी पर्याय से उनकी। दो द्रव्यों की भिन्नता है ना, है ना। तो ये सारी चीजें एकदम क्लीन हो गई। बस मेरी द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, ऐसा सब बात क्लीन हो गई। उसको पर द्रव्य की भिन्नता भाषित हो गई। अब अभी स्वद्रव्य में भी 50 चीजें हैं। तो आचार्य भगवान ने अब हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन कार्य से बोलो तो सुखी होना है, और कारण से बोलो तो मैं कौन हूं ये जानना है, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है ये जानना है। और अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे तो सुख ऑटोमेटिक प्रकट हो जाएगा। तो कार्य से क्या बोलते हैं? कार्य के एंगल से सुखी होना, सुखी होना, सुखी होना। तो भैया सुखी कैसे होगे? अपने वास्तविक स्वरूप को जानोगे। तो अब उस वस्तु के अंदर भी अब वो जीव बार बार बोलेगा अपनी तो पर्याय, अपनी तो पर्याय, अपनी पर्याय। तो आचार्य देव ने उन पर्यायों के नाम रखे आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। अब अपनी पर्याय के नाम से वो कहीं ना कहीं कनेक्शन बिठाए, जानने वाली पर्याय के नाम से कनेक्शन बिठाए। तो आचार्य देव ने क्या कह दिया? भैया ये वस्तु ही न्यारी न्यारी है। क्यों? तब तुम प्रयोजन को साध पाओगे। मैं जीव तत्वार्थ हूं और ये अजीव, आशा, बंध, संवर, निर्जरा, ये भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। आचार्य भगवान को प्रयोजन साधने के लिए ये बहुत मुश्किल से इन बातों को समझ पाता है। तो आचार्य देव को ये कहना पड़ा, बजाय इसके कि जीव की पर्याय भी कहा आगम में, है ना। अध्यात्म में क्या कहा? अब ये नहीं कहा ये जीव की पर्याय। अध्यात्म में ये कहा कि ये आशब तत्व है, ये बंध तत्व है, ये संवर तत्व है, ये निर्जरा तत्व है, ये मोक्ष तत्व है। जिससे कि आप स्पष्ट भेद विज्ञान करके
ओहो मैं अजीव आशा बन संवर निरा मोक्ष नहीं, मैं तो जीव तत्वार्थ हूं। समझ आ गई बात? तो उनके नाम ही अलग अलग दिए, उनका भी स्वरूप बताया। ये आश्रव तत्वार्थ है ना, ये आश्रव एक वस्तु है और इसका नेचर दुख है। तो अब इसको कर्म तो कोई दिख नहीं रहे, द्रव्य आश्रव, कल बात हो गई थी। जब जब उसको ये आकुलता, टेंशन, इसका तो ज्ञान होता है, सुबह चर्चा आ रही वेद्य वेदक की, तो उसको वो दुख टेंशन जानने में आती है, तो वो पहचान लेता है, अच्छा भगवान इसको आश्रव कह रहे हैं, इसका मतलब ये आश्रव तत्वार्थ है, ये आश्रव अर्थ है और ये दुख इसकी पर्याय है, ये इसका मैटर है। ये मेरी पर्याय नहीं, मैं तो जीव तत्वार्थ हूं, और भेद करेंगे तो जानना मेरी पर्याय है। पॉइंट समझ में आ गया? तो ये आचार भगवान, ये प्रयोजन की सिद्धि है, ये साइंस नहीं है, इट्स अ आर्ट। वो आगम 2 मीटर का कपड़ा है, आगम क्या है? 2 मीटर का कपड़ा, और अध्यात्म है कटिंग शटिंग करके शर्ट बना दी, क्योंकि 2 मीटर के कपड़ा को नहीं पहनता कोई, सब शर्ट पहनते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये आगम अध्यात्म का ये डिफरेंस है, अध्यात्म में प्रयोजन की सिद्धि है। अभी अपन तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, ये आगम का ग्रंथ है। अब इसमें जब आशव अधिकार आएगा ना, तो आशव अधिकार में पूरी ये चर्चा की जाएगी, जीव के परिणाम, जीव के परिणाम, जीव के परिणाम, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कैसा बंध होता है, जीव के परिणाम में कौन कौन से टाइप के हैं, ऐसा पूरा आपको ज्ञान कराया जाएगा। तो उस ज्ञान से आपको क्या लाभ होएगा? ओहो ये मेरे परिणाम है, ये किसी अन्य के कारण नहीं होते, न कोई परद्रव्य के कारण होते, न कोई द्रव्य कर्म के कारण होते, भले ही भी दोनों की उपस्थिति हो। ये यहाँ पे ये समझ में आती है। अच्छा अब ये समझ में आ गई, कोई परद्रव्य दुख का कारण नहीं है। आचार्य भगवान ने परद्रव्य को दुख रूप नहीं कहा, आचार्य देव ने आश्रव को दुख रूप कहा है। अब इसको क्लिक हो गई बात, क्या कि ये आश्रव परिणाम दुख रूप है। इतनी बात समझ में आ जाना, तब समझना आपको आगम समझ में आया। अभी अध्यात्म दूर है। क्या बोला? इतनी बात पकड़ में आ जाना, पूरी दुनिया से निरपेक्ष हो गया, अपनी बात पकड़ में आ गई। ओहो यहाँ पर्याय की योग्यता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, पूजा पाठ, स्वाध्याय, ये सब जीव की पर्याय की योग्यता है। जीव की पर्याय कह रहे उसको। सुबह चर्चा आई थी, 3 भाई हैं, तो ये बड़ा, ये बीच का और ये छोटा। हम बीच की बात पूछ रहे हैं, बीच वाले की, ये बड़ा है कि छोटा है? रागिनी, ये छोटा है कि बड़ा है? इसकी अपेक्षा से ये बड़ा है और इसकी अपेक्षा से छोटा है। शादवाद है ना, वही सत्य है एकदम। इसको इटसेल्फ बोलेंगे। इटसेल्फ कौन है ये? तो ये तो अपने आप में एक बच्चा है, एक बच्चा है सामान्य, छोटा बड़ा बोलेंगे विशेष। समझ में आ गई बात? और उसमें आपको सापेक्षता देनी ही पड़ेगी। ऐसे ही इन रागादि भावों को जीव का कहेंगे, जीव के हैं तो परद्रव्य की नास्ति, जीव के हैं, पर के नहीं है, पर के कारण नहीं है, तो ये जीव के कहते हैं। रागादि जीव के हैं कि किसी और के हैं? तो भैया जीव के हैं। इससे क्या अर्थ निकलेगा? पर के नहीं है, इस एंगल से जीव के हैं। और त्रिकाली ध्रुव से पूछेंगे, तत्वार्थ से निर्णय करेंगे तो जीव तत्वार्थ के नहीं है, या आश्रव तत्वार्थ के हैं। समझ में आ गई बात? तो इसकी सापेक्षता बात करेंगे तो इसके लिए जो पर हो जाएगा, और इसकी सापेक्षता बात करेंगे तो स्व हो जाएगा। तो ये स्व भी एक एंगल से, ये स्व भी है और एक एंगल से पर भी है। इसके पर के एंगल से स्व है और ध्रुव के एंगल से पर है। समझ आ गई बात? अपना बच्चा है।
अपना आपका आपका पुत्र है, दृष्टांत है। अब ऐसा मत बोलना हमारा कोई पुत्र नहीं, आपका पुत्र है, ठीक है। आपके बड़े भाई का पुत्र है, दो पुत्र खड़े हैं, तो क्या बोलोगे? आपका कौन सा पुत्र है? अंकुर को बोलोगे ये हमारा पुत्र है और वो बड़े भाई का है। छटनी हो गई। एक हमारा परिवार, ये बड़े भाई साहब का परिवार, छटनी हो गई। अब उन दोनों के बीच में अगर पिता और पुत्र की बात करी जाएगी तो तब उसमें कितना एक रहेगा? भैया इनकी प्रॉपर्टी, इनका सब इनका है और हमारा हमारा है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं घर में कि वो उनका है और ये हमारा है। जैसे सोचो आपने भोजन किया तो क्या बोलेंगे? क्योंकि अंकुर हमारा है ना, तो अंकुर ने भोजन किया, समझ लिया हमने भोजन कर लिया। नहीं भैया हमारा भोजन हमारा, हमारे भोजन से हमारा पेट भरेगा, अंकुर करेगा तो अंकुर। क्यों? अंकुर तो तुम्हारा ही है ना। अरे हमारा है पर हम है, अंकुर अंकुर है। समझ आ गई बात? उनके केस में अपना कहेंगे और अपने निज के केस में उसको पराया कहेंगे। हम रोटी खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, वो रोटी खाएगा तो उसका भरेगा। वो रोटी खा ले और हमारा पेट भर जाए, ऐसा होता है क्या? समझ आ गई बात? इस राग को, इन पूरे विश्व का निषेध करने के लिए जीव का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आने पे इतनी बात बन जाएगी, ओहो ये आश्रय भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं ये पर्याय जीव की पर्याय है, अर्थात मेरी पर्याय है और मैं इसी से दुखी हूं। प्रभु इस दुख को मिटाने का उपाय बताओ। अब तक क्या कर रहे हैं? इन्हें सुधारने का उपाय बताओ। समझ में आ रही बात? कभी अपना दुख पर के कारण समझ रहे, कभी अपना दुख कर्म के कारण से समझ रहे। ये इन दोनों की नास्ती हो गई जीव का भाव बोलने में। ये आगम में आ गए, अब जीव द्रव्य के अंदर आ गए। अब इनकी विधि क्या है? इनकी विधि ये है कि ये आश्रय तत्वार्थ है, तुम भेद ज्ञान करो। ये आश्रय तत्वार्थ है और तुम जीव तत्वार्थ हो। अब जीव को जानो, मैं जीव हूं ऐसा जानो। मैं जीव हूं ऐसा भूलने से आश्रय होता है और मैं जीव हूं ऐसा जानने से आश्रय मिट जाता है। आश्रय मिटता है, कर्म भी मिट जाते, कर्म मिट जाते उसके अकॉर्डिंगली संयोग भी मिट जाते। ये फर्क है बस। और एकदम क्लीन क्लीन पिक्चर है, एकदम क्लीन, कोई हौच पौच की बात ही नहीं है। समझने से और अपने को छटनी करनी है इन सब बस जीव और आश्रय को समझ के और इनसे अपनी छटनी सिर्फ कुछ कम ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। देखो अभी अपन चर्चा करेंगे। हाँ। कल ही मधु का प्रश्न आया ना, तो मुझे फिर बहुत विकल्प चला उस संबंधी। मधु का क्या प्रश्न था? मधु याद है तुम्हारा प्रश्न? तुम्हें भाई साहब आप अनम्यूट करो, पहले म्यूट है आप कुछ बोल रहे? हाँ भाभी जी ये था कि मतलब सब लोग सुनते हैं लेकिन मतलब हर किसी को एकदम क्लियर क्यों नहीं होता है? मतलब जो लोग कोई नहीं मतलब आपका प्रश्न ये था कि सब लोग जानते हैं ये पाप है। तो अपन ने ये आंसर किया था कि सब लोग नहीं जानते ये पाप है। ये प्रश्न था। देखो तुम्हारा प्रश्न भी हमको याद है। चलो अभी भाई साहब क्या पूछ रहे हैं उसकी बात फिर चर्चा करते हैं आगे। बोलो भाई साहब। ये हुआ कि जो आश्रव या जो रागादि भाव है ये हुआ तो जीव में ही, जब ऐसा बोलेंगे जीव में हुआ तो ये हो गया आगमवादी बात। अब जीव में बोलने में इतनी सावधानी है कि त्रिकाली ध्रुव को भी जीव कहते हैं और पूरी वस्तु को भी जीव कहते हैं। दोनों को जीव ही कहते हैं। गुठली छिलका आम सहित भी जीव कहते हैं और गूदा को भी आम कहते हैं। अब जीव में होता है मतलब ध्रुव में नहीं होता, ध्रुव के बाहर होता है, पर्याय में होता है। बहुत बढ़िया। ऐसा वहाँ पे फिर त्रिकाली ध्रुव से भिन्नता बताइए। बस स्वभाव और विभाव की भिन्नता बताइए।
त्रिकाली ध्रुव मेरा स्वभाव है और ये विभाव है। अब सुनना, एक थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, इतनी पक्की कर लेना, फिर से सुनना और फिर कागज पर लिख के डायग्राम बनाना और पक्का करना। अब एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, एक थोड़ा सा स्टेप आगे। अब कोई ये पूछे कि ये ठीक है ध्रुव में तो नहीं है, पर ये पर्याय में क्यों हो रहा है, फिर आखिर ये क्यों हो रहा है, ऐसा पूछा जाए, ठीक है? तो इसका एक आंसर तो उपादान से है कि अज्ञान से हो रहा है। सीधा सीधा आंसर क्या है मिथ्या दृष्टि जीव के लिए? अज्ञान से हो रहा है। अज्ञान क्या है? अपने को भगवान आत्मा नहीं जानना, यही अज्ञान है, बाकी कोई अज्ञान नहीं है, यही अज्ञान है, अज्ञान से हो रहा है। एक आंसर तो ये है। दूसरा आंसर क्या है कि इस राग में कुछ भी एनी कनेक्शन टू पर, तो सीधा सीधा पर का ही कह दिया। क्यों? ये पर लक्ष्य से होता है, ये पर लक्ष्य से होता है, कर्म के उदय से होता है, इसके होने पर पाप कर्म बनता है, उसके उदय में फिर पर मिलता है, फिर वो भी अचेतन है। तो ऐसे अनेक कारणों से तुम बहुत झंझट मत करो, ये पर के कारण होता है। ऐसे बोल दिया पर के कारण। क्यों कहा ये पर के कारण भी क्यों कहा? अब देखो, अपनी माँ की भाषा समझनी पड़ेगी आपको, अनेक एंगल समझने पड़ेंगे। ये क्यों कह दिया? फिर स्वभाव बताने के लिए। देखो, जो मेरा ज्ञान गुण है वो किसके कारण होता है? जो मेरा जीव द्रव्य है वो किसके कारण होता है? बोलो। जो मेरी प्रभुत्व विभुत्व शक्तियां हैं वो किसके कारण हो रही हैं? जो मेरे असंख्यात प्रदेश हैं वो किसके कारण हैं? बोलो, वो सब किसके कारण है? अकारण। ऐसा ही स्वरूप है मेरा। तो जिसमें किसी की नहीं चलती वो मैं हूं, और जिसमें कहीं किसी की थोड़ी सी भी निमित्तता आएगी, भैया जी हमारा स्वभाव नहीं। बस इतनी सी कहानी है। और तुमने क्या समझ लिया कि पर करा देता है, पर की वजह से होता है, तो तुमने फिर तुम आगम में ही नहीं आए। क्यों? कि तुमने पहली बात ही तोड़ दी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, अत्यंत अभाव है। पहली बात ही खत्म हो गई। तुम आगम में आए बिना अध्यात्म में कैसे आओगे? तो ऐसा हौच पौच बनी रहती है ज्ञान में। समझ आ गई बात? पहली बात खत्म कर दी ना। हाँ, वो तो कर्म के उदय में होता है, वो तो कर्म करा देते, फिर वो, अरे पहली बात ही खराब कर दी, आगम को ही खराब कर दिया। पहली बात स्टैंड है बैकग्राउंड में, तब उस स्टैंड में ये वाली बात उपचार से कही जा रही है। जो निश्चय है की बात है वो स्टैंड रहते हुए व्यवहार की बात करी जा रही है। अरे भाई साहब, अपना ही बेटा है, अपना ही बेटा है, ये तब है अपना ही बेटा जब हमारा बेटा नहीं है ये जान के कहा जा रहा है। नहीं तो फिर उसको पागल कहेंगे। वो बोल भी रहा है अपना बेटा और उसको पुचकारने भी ऐसी लगा, अपना ही बेटा, बेटा तू तो हमारा ही है। तो कहेंगे ये देख ना, दूसरे के बच्चे को अपना अपना कह रहे, पागल, थोड़ा क्रैक हो गया क्या? स्टैंड रखते हुए ये वाली बात उपचार से कही जा रही है, तो आप सही हो। और पहली विवक्षा आपने खराब कर दी, तो तुम अभी फिर वापस आगम की तैयारी करो, दो द्रव्यों की भिन्नता की तैयारी करो, तब अध्यात्म में प्रवेश होएगा, नहीं तो नहीं हो सकता। बड़ा गंभीर मामला है। ठीक है, आगे बढ़े। जिसमें कोई पर की कोई अपेक्षा लागू नहीं पड़ती, वो परम पारणामिक भाव में हूं। जिसमें पर की कुछ भी अपेक्षा लग गई, पर के उपशम, उदय, क्षयोपशम, कुछ भी, भैया केवल ज्ञान कैसे हुआ? ज्ञान बड़ी कर्म का क्षयोपशम, क्षय होने पर हम केवल ज्ञान, हम नहीं है, हम तो जीव है। समझ आ गई बात? जिसमें कोई किसी अपेक्षा चू नहीं होए, जिसमें किसी पर की, वो मैं हूं। और जिसमें कुछ भी पर की अपेक्षा लग गई, भले ही वो जीव की पर्याय आगम से बोलें, अध्यात्म में कहेंगे, प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए कहेंगे कि इसके लक्ष्य से तुम्हें कभी रत्नत्र नहीं हो सकते। जिसमें किसी की नहीं चलती, उसके लक्ष्य से तुम्हें रत्नत्र हो सकता है। बोलो।
मेरा, बहुत बढ़िया। हाँ मेरा घर एकदम बुलेट प्रूफ है, ऑल प्रूफ है, तब तो आप निश्चिंत हो सकते हो। याद है। इसलिए बार बार बोला जाता है अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। और तुम्हें थोड़ी सी सांद है, उसमें से थोड़ा एक होल बना है और कुछ कुछ दिख रहा है उसमें से, तो तुम कितने निशंक रह पाओगे। बाकी घर तो बुलेट प्रूफ है, उसमें एक संद पड़ी है तो उसमें से गोली चला देगा कोई। अपने को इतना ऑल प्रूफ देखो जिसमें कोई की नहीं चलती। नो कर्म तो बहुत दूर है, द्रव्य कर्म तो बहुत दूर है, जिसमें राग आदि की भी नहीं चलती। अरे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, जिसे दिखाना वो दिखाना, मेरे में किसकी नहीं चलती। इतनी इस सेल्फ कॉन्फिडेंस का नाम सम्यक दर्शन है। इस निर्णय से सम्यक दर्शन आता है, क्रिया परिणाम से नहीं आता। अब मान लिया सपोज आपको ऐसा निर्णय अंदर में एकदम सटीक निर्णय चल रहा है और क्रिया कुछ दिख गई और ऐसा देखा कि पत्नी ऊपर क्रोध कर रहे, तो सम्यक दर्शन के अधिकारी है कि नहीं? है कि नहीं? टोडरमल जी ने कितना स्पष्ट लिखा है, बाहर में व्रतादि हो, महाव्रत पाले, तत्वार श्रद्धा नहीं है, सम्यक्त का अधिकारी नहीं है, नो चांस। बाहर में कोई व्रतादि न दिख रहे हो और अंतरंग में तत्वार श्रद्धा है, ये सम्यक्त का अधिकारी है। इतनी बड़ी चीज है तत्वार श्रद्धा, इसलिए एकदम क्लियर होना चाहिए। कल गुरुदेवश्री मैंने सुबह सुनाया था, बहुत लोग सुबह नहीं है, अभी दोपहर में फिर से सुनाती हूँ। क्या बोलना है? जगत के पदार्थ व्यवस्थित परिणमित हो रहे हैं, लोक में किसी की पर्याय उल्टी सीधी नहीं होती, किसी के द्वारा नहीं होती। बहुत रहस्य है, अभी इसमें प्रयोजन बुद्ध निकाले ना तो बहुत रहस्य है। अपने को अपनी पर्याय का यदि बोध होने लग जाए ना तो ये समझ में आ जाएगी कि मेरी पर्याय में अभी ऐसी योग्यता है, अर्थात मुझे इसका भी अभाव करना चाहिए। और अपनी पर्याय को दूसरों से समझोगे तो फिर तो तुम दूसरे में ही समय शक्ति डालते रहोगे। दूसरे से निरपेक्ष यहाँ पर्याय उत्पन्न हुई है। अरे ये देखो ये क्रोध फिर हो गया, उसको रिग्रेट होता है फिर उसका, और रिग्रेट नहीं होता अकेला, इसके दूर करने का उपाय बनाता है। खटकती है परिणति विकारी, यहाँ तो परिणति विकारी खटकती नहीं है, खटकेगी नहीं। काय को नहीं खटकेगी? कर्म के उदय में हो रही है और कोई दूसरा करा रहा है, तो काय को खटक रही है? हम क्या करें? तो कर्म के उदय में हो गई तो तुम्हें काय को खटकेगी? अपनी समझोगे तो खटकेगी, अपना विकार समझोगे तो खटकेगी, इसको बंद का हेतु समझोगे तो खटकेगी। अरे बंद हो जाएगा, आशा बंद का हेतु है, दुख रूप है और बंद का हेतु है, तो खटकेगी। अब वो खटकती नहीं रहती, हाय अब मर गए, ऐसे भाव हो गए, नहीं, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी। तो ये किधर आ जाता है? स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? मेरे को तो इसको दूर करने का उपाय आता है, सो मैं तो वेदी विज्ञान करके दूर करूंगा, क्योंकि मैं जीव तत्वार्थ हूं। तो ये उसको पूरी विधि मिलेगी, राइट वे है, ये राइट वे है एकदम। नहीं तो वो अभ्यास में करो तो सही, मानो मत, और भैया अपन तो ध्रुव ही हैं, पर्याय क्या होती है, वो या तो व्यवहार में ही लगा रहे, ऐसे थोड़ी पर्याय भी तो है, ऐसे थोड़ी पर्याय भी तो है। तो टोडरमल जी ने 3 आभासों की चर्चा करी। ये सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि बनेगा, अल्पकाल में सम्यक्त को प्राप्त करेगा। 4 पॉइंट है। एक ही बात को सुनकर राइट कॉन्सेप्ट में नहीं जाए तो कौन जीव व्यवहाराभासी हो गया, कौन उभयाभासी हो गया, कौन निश्चयभासी हो गया और कौन सम्यक्त के सन्मुख हो गया। एक ही बात को सुनकर सारे जिनवाणी के कथन है, उनकी अपेक्षा नहीं समझ के ये समस्याएं खड़ी होती हैं। और उसने ये यहाँ से सीखा है, स्वाध्याय करके सीखा है।
वो स्वाध्याय उसके लिए अजीर्ण हो गई। जो स्वाध्याय जन्म मरण का अभाव करती वो उसके लिए उल्टा काम कर रही है। इतनी गंभीर बात है। क्या बोल रहे हैं? ऐसा निर्णय करने वाले को सर्वज्ञता प्रकट होती है जो द्रव्य स्वभाव को उपादेय मानता है, वस्तु स्वरूप को क्रमबद्ध नहीं मानता, वो केवली भगवान को नहीं मानता। लो, जो वस्तु स्वरूप को स्पष्ट नहीं मानता वो केवली भगवान को नहीं मानता। तुम्हारी पूजा की क्रिया और परिणाम से कुछ नहीं बात बन रही। पहले तो केवली का निर्णय करो। पहले तो इतनी महत्वपूर्ण बात है। समय तो अपना हो रहा है। मेरे को क्या चर्चा करनी थी कि अपने यहाँ पे शुभ परिणामों की, पुण्य परिणामों की बात हुई। अब पाप परिणाम, मिथ्या तो हिंसा, असत्य, चोरी, अव्रत इत्यादि जो अशुभ भाव हैं, सो भाव आश्रव हैं और उनके निमित्त से जड़ की शक्ति से, देखो इतनी गजब की टीका है ये, इतनी गजब की, पूरा अध्यात्म भरा है इसमें। क्या कह रहे हैं? जीव के परिणामों के निमित्त से, निमित्त, ओनली निमित्त, और जड़ कर्म अपनी शक्ति से। जीव पुद्गलों को नहीं परिणामाता, जीव ने कर्म को नहीं परिणामाया, जीव ने तो अपना भाव किया है। और वो भाव फेवरेबल कंडीशन है किसके लिए? कर्म को कर्म रूप परिणमन करने के लिए। वो किससे परिणमा? अपनी शक्ति से। पुद्गल में अपनी शक्ति है ज्ञान वर्णादि रूप परिणमन करने की, वो अपनी शक्ति से परिणमा। जीव ने कर्म नहीं बांधे, और व्यवहारने से बोलते हैं जीव ने कर्म बांधे। जीव ने कर्म नहीं बांधे, जीव को तो शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हुए, और कर्म अपनी शक्ति से बंधे। देखो कितनी स्पष्ट लिखा है, उसके निमित्त से जड़ की शक्ति से जो परमाणुओं का समूह स्वयं बंधता है वो द्रव्य पाप है। ठीक है। परमार्थतः वास्तव में यह पुण्य पाप आत्मा का स्वरूप नहीं। भाई साहब पढ़ो क्या लिखा है? परमार्थतः, अनम्यूट करके बोलिए। परमात्मा वास्तव में ये पुण्य पाप आत्मा का स्वरूप नहीं है, वह आत्मा की क्षणिक अवस्था में पर के संबंध से होने वाला विकार है। तो पर की आ गई ना निमित्तता, स्वभाव नहीं है, ये क्षणिक अवस्था है, उत्पन्न होता है, नाश होता है, और इसमें पर के साथ संबंध है कहीं ना कहीं। क्या संबंध है? एक संबंध तो ये है कि ज्ञान ने जरूर से पर का लक्ष्य किया है, स्वभाव का लक्ष्य नहीं किया। अज्ञानी की तरफ से बोलो तो उसने तो, वो तो स्वभाव को जानता ही नहीं, वो क्या लक्ष्य करेगा स्वभाव का। एक बात सम्यक ज्ञानी की ओर से बात करो, सम्यक ज्ञान होने पर भी जब पर लक्ष्य होगा ज्ञान में तो ही राग होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, उधर उस संबंधी चारित्र मोहिनी कर्म का उदय भी विद्यमान होगा। दूसरी बात, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय विद्यमान होगा उसी समय। दो रेल की पटरी जा रही है पैरेलल, जो कभी मिलती नहीं है, और उसी समय उसको नवीन जो कर्म बंधेगा वो भी पर है, सेम टाइम पे नवीन कर्म बंधेगा वो भी पर है। तो इस राग के चारों तरफ पर है, तो कह रहे हैं कि ये पर के संबंध से होता है। बस इतनी सी कहानी है समझने की। पर कराता नहीं है, कोई सा भी पर कराता नहीं है। इस पेन को देख के राग हुआ तो ये पेन ने राग नहीं कराया, कर्म के उदय ने राग नहीं कराया, और नवीन कर्म बंद होगा इसलिए राग नहीं हुआ। वो संबंध बन रहा है, एक निमित्त बन रहा है, इसलिए उसको पर का कह दिया। क्यों कहा? स्वभाव बताने के लिए। तेरा स्वभाव नहीं है, ये टेक्निक है, ये प्रयोजन है ये। ठीक है। अभी देखो, अभी ये समझना
कि यहाँ पुण्य पाप की चर्चा हुई। ये शुभ, अभी अभी अपने अपने को विचार करना, क्या हम यहाँ पे बोला सबसे पहले पाप में बोला मिथ्यात्व, क्या हम मिथ्यात्व को पाप समझते हैं? बोलो। आज मधु का प्रश्न था, सबका ही है, वो तो अकेले मधु का थोड़ी, वो किसी के प्रश्न के निमित्त से सबको क्लियर होता है ना। बोलो, हमको लगता है मिथ्यात्व पाप है। एक व्यक्ति ने आपके सामने आपके घर का पेन चुरा लिया, तो आपको चोरी तो पाप लगेगी, लेकिन मिथ्यात्व पाप लग रहा है किन किन को लग रहा है? स्वाध्याय होते हुए बोलो किसको लग रहा है कि ये बहुत महापाप है, मुझे इसका अभाव करना चाहिए? किन ने अपनी अपनी कमर कसी है? बोलो। सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व ही है। सोचो ये पाप। अभी सुनना, कोई अपना मान नहीं दूंगा। अभी सुनना, कोई मंदिर में शराबी घुसे, शराबी घुसने दोगे? घुसने दोगे शराबी को? और मोह महामद पियो अनादि रोज मंदिर जा रहे, जे वाला शराबी तो कोई को नहीं दिख रहा। बोलो, इस मिथ्यात्व के कि मदरा पीने वाले को रोक सकते हो मंदिर में आने से? कौन सा बड़ा पाप दिख रहा है, वो शराबी कि ये मिथ्यात्व? ईमानदारी से सोचना। वो वाली शराब क्या करेगी? शरीर को बिगाड़ेगी। जे वाली शराब क्या करेगी? भवांतर को बिगाड़ के रख रही है। लग रहा है जे मिथ्यात्व महापाप एक नंबर। अब हिंसा पे आ जाओ। हिंसा, बोलो क्या हिंसा दिख रही हमको? पता चल रहा है भोजन बनाने की जो क्रिया हो रही है वो पूरी हिंसात्मक है, वो पाप है। किस किस को लगता है कि भोजन की क्रिया जी पाप है? भोजन बनाने की जो क्रिया चल रही है उसमें कितनी हिंसा हो रही है? एक इंद्री की, दो इंद्री की, तीन इंद्री की, बोलो कितने जीवों की घात हो रहा है? बोलो, अग्नि का एक जीव जल रहा है, पानी जल का एक जीव की हिंसा हो रही है। हमको लग रहा है जी हम कोई पाप कर रहे हैं। अभी खाना बनाओ नहीं बनाओ ये मैटर नहीं है, अभी तो सिर्फ जानना है कि ये पाप है। अभी ये दूसरा प्रश्न, तो फिर जो पाप है तो खाना नहीं बनाए? अरे ये मैटर नहीं चल रहा, खाना नहीं बनाए। यहाँ तो राइट नॉलेज कराई जा रही है कि तुम ये जानो ये पाप परिणाम है। क्या बोला? और जिनवाणी में पर की हिंसा तो जो है सो, अभी तो कितनी पर की हिंसा चर्चा करेंगे, लेकिन सो हिंसा को सबसे बड़ा पाप किया कहा है। राग आदि की उत्पत्ति महाहिंसा है। सो लगती है राग की उत्पत्ति हिंसा हो रही है, अपनी खुद की हिंसा हो रही है, आत्मघात हो रहा है। फांसी पर लटकना आत्मघात दिख रहा है, और परिणामों में अपने को भूल रहे हैं बारंबार। और राग आदि की विभावों की उत्पत्ति हो रही है, कर्म बंध रहे हैं। ये हिंसा ही नहीं लग रही अपनी खुद की आत्मघात? इसका नाम आत्मघात है। सदियों से करता चला रहा है आत्मघात, सदियों से। फांसी तो कभी किसी ने लगाई होगी, एक बार लगाई होगी, पर्याय में आत्मघात हो रहा है। ये वाली हिंसा दिख रही है किसी को? कौन समझ रहा है ये पाप है? कितने लोग समझ रहे हैं? अपन स्वाध्यायी कितने समझ रहे हैं? औरों की तो बात छोड़ दो, स्वाध्याय की बात चल रही है। बोलो, भोजन की क्रिया को हम जरूरी समझ रहे कि मजबूरी समझ रहे? हम तो भैया अब हमें ट्रेन में भी कोई अच्छा नहीं लगता, हम तो अब फ्लाइट से जाते हैं। कितने जीवों का घात होता है। अभी जाए नहीं जाए ये मैटर बिल्कुल नहीं चल रहा। बात ये चल रही है कि आपको ये भाव भाषित होता है कि ये इसमें कितने जीवों का घात हो रहा है, हिंसा हो रही कि नहीं हो रही, पाप हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलो। तो भैया कौए नहीं जाए, मत जाओ। वो तो क्रम से मिटता है। जिनवाणी इतनी सुव्यवस्थित है। अभी आचार्य भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा पाप बंद रुक जाएगा या तुम्हारे पाप परिणाम रुक जाएंगे। पहले तो तुम ये जानो पाप होता है कि नहीं, किसको पाप कहते हैं। पहले तो ये जानो, तो राइट नॉलेज तो करो। व्हाट इज पाप, व्हाट इज पुण्य? कितने लोगों को पाप पता चल रहा है? कल्पना दीदी की स्वाध्याय में ये वाली बात आई, अग्नि कायिक जीव की जो आयु होती है वो 3 दिन की होती है। देखो रहस्य कितने हैं जिनवाणी में। 3 दिन की आयु होती है। और अपन ने खट्ट गैस जलाई, खट्ट बंद कर दी,
फिर जलाई फिर बंद कर दी, फिर जलाई फिर बंद कर दी। अग्निकायक जीवों की घड़ी घड़ी हिंसा हो रही है। तो क्या करना चाहिए? ऐसा करना चाहिए, पूरे पहले के बड़े लोग है ना, ये जितनी भी वो बहुत बात करती हैं ऐसी कि तुम ये समझ रहे हो कि पहले से सुविधाएं बढ़ गई। पहले चूल्हा जलाना पड़ता था, अंगीठी जलाने पड़ती, अब कितनी सुविधा हुई, फटाफट से गैस जलाओ, फटाफट बंद करो। प्रभु ये सुविधा हो गई कि तुम्हारे अनंत पाप की सुविधा हो गई। पहले एक चूल्हा जला, एक सिगड़ी जली, तो कैसे क्रम से काम होता था? पहले कैसे क्रम से काम होता था? एक सिगड़ी पे एक उतारी, कढ़ैया उतारी, पे वो पतीला रख दिया, पे वो उतारी, उसके ढक्कन पे पानी रख दिया, वो भी गर्म हो गया, ऐसा काम होता था व्यवस्थित। और अब क्या करो आप, पूरी पहले चौका के वे लोग प्रिपेयर कर लेते थे एक तरफ से, और क्रम से काम होता था। और एक बार अंगीठी जल गई तो जलती रही, जितनी देर जीवों की आयु होती रहेगी, और बाकी बुझ जाएगी अपने आप। समझ में आ रही है बात? और अब तो तुम घड़ी घड़ी जलाते हैं, घड़ी घड़ी बंद करते हैं। अब ये हमको पाप लग रहा है कि सुविधा लग रही है? मैटर ये है हम क्या करें नहीं करें का। पहले तुम ये समझ लो ये हिंसा हो रही है, हम उसको सुविधा समझ रहे कि पाप समझ रहे? क्या समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? स्वाध्याय भी पाप को पाप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैटर ये है। अब जैसे ही, अब पता क्या होता है, ज्ञान कैसे टोकता है, जब से उनने ये वाली बात कही है ना, तो फट से गैस बंद करने का मन नहीं होता। इसको उतारो, अब ये रख दो, बंद मत करो, उसको उतारो, वो रख दो, बंद मत करो। पहले कमरों की लाइट खुली रहती थी, और बड़े लोग ऐसा बोलते थे कि भैया फालतू लाइट नहीं जलाओ। देखो एंगल कितना बदल गया, सोचना एक बार, विचार करना शांति से। पहले उसमें धन की हानि समझते थे कि फालतू लाइट जल रही है, फालतू बिल आएगा। अब पूरा अभिप्राय बदल गया, एंगल बदल गया। अरे जीवों का घात होता है। उतनी एक जगह ही बैठ जाओ सब लोग, एक ही जगह पंखा चला लो, फालतू लाइट नहीं जला। जीव जो बल्ब गर्म होता है, वहां रहने वाले जीव जलते हैं, मरते हैं। जीव बिजली की उत्पत्ति में इतनी हिंसा है। अभी तुम कम करो, ज्यादा करो, और एकदम से स्टॉप भी नहीं होगा कि किसी ने पहली बार ये वाली बात सुनी। उसमें भी 3 तरह के जीव डेवलप होंगे। कैसे? एक तो सुन लेगा, तीव्र कषाई होएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज एट ऑल। उसकी योग्यता ही है, वो क्या करे, उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं हुआ। एक ने सुना, थोड़ा मंद कषाई है, तो भी इसको स्वीकार कर लेगा, नहीं हाँ बात तो सही है, अपन को सुधार करना चाहिए, तो वो इन फ्यूचर में चला जाएगा। और एक बहुत मंद कषाई होएगा, जिसने जिनवाणी को सिरोधार्य करा है, वो तत्काल अपने लाइफ में इस बात का चेंज कर लेगा, भाषा है, हो जाएगा, क्योंकि उसका भविष्य उज्जवल है। 3 तरह के जीव मिल जाएंगे। एक ने सुन ली, हाँ होती होएगी, ठीक है, अपन तो स्वाध्याय करो बस। आज ही देखा था, कब गैस जलाएं, कब बंद करें, कब पानी छाने, छानते ही रहे। एक इसमें चला जाएगा, सुनता सब है, नंबर आएंगे 100 में से 100, पेपर देगा तो 100 में से 100 जीव, एक पानी की बूंद में कितने जीव होते हैं वो बता देगा। लेकिन यहाँ हिंसा हो रही है, अननेसेसरी हो रही है, कितने जीव दुखी होते होंगे, इतना तीव्र कसाय है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो एक एक की चर्चा करो ना। असत्य की क्या है? आपके किसी वचन से किसी का हृदय दुख जाए, समाज में क्लेश हो जाए, कोई का चित्त क्षुब्ध हो जाए, वो असत्य है भाई साहब। हम तो भैया सच्ची सच्ची कहते हैं, अब मत कहो, एकदम नहीं कहो। अभी हम असत्य को क्या असत्य समझ रहे हैं? बहुत मोटे मोटे, जो पहले एक बार बोला था ना, जो है ना बाल बोध में कह दिए, सो बाल बुद्धि वाले अभी भी रटे पड़े हैं वही के वही। अभी स्टैंडर्ड पहली दूसरी चौथी क्लास में ही नहीं आए अभी तक। बाल बुद्धि वाले झूठ याद है, बाल बुद्धि वाली चोरी याद है। अभी इनका एकदम ऑपरेशन करो ना, सूक्ष्म सूक्ष्म विवेचन, तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय करना चाहिए, तब ये वाली बातें समझ में आएंगी।
ठीक है, मेरे को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहनी थी, मैं मिस हो गई, कल याद आएगी तब आएगी। तो इस तरह से हमको आशव तत्वार्थ और उसके भेद से कहेंगे दो प्रकार का। तो वास्तव में भी दोनों आश्रव हैं, बस हमको इतनी राइट नॉलेज चाहिए बस। ये परिणाम पाप है, ये परिणाम शुभ है। और शरीर की क्रिया में शुभ अशुभ नहीं होता। शरीर की क्रिया तो पुद्गल की क्रिया है, और पुद्गल की क्रिया से किसी जीव को बंध भी नहीं होता। शरीर की क्रिया से जीव को बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? शरीर की क्रिया से किसी को बंध क्यों नहीं होता, बोलो? अच्छा सा आंसर कोई दे दे, अपन बहुत बार आंसर कर चुके हैं ये वाला। तो हमें इतनी देर से बोल रहे हैं, 50 मिनट हो गई, तो हमें थोड़ी सी कूल हो जाएगा। बोलो। ये दिस इज द पॉइंट। परद्रव्य की क्रिया है, परद्रव्य की क्रिया से मुझे क्या को बंद होएगा? ऐसा, ठीक है। शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देख मोदो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।